हरिहर उर्दिना में बसी है ग्रामीणों में उम्मीद की बात। बिमलेश कुमार सिंह के साथ है सेवा, यही है जीत में सबकी बात। गांव की हर धड़कन उनके नाम से जुड़े, पैक्स चुनाव में वह जीते तभी विकास की ओर बढ़ेगा हमारा पैक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नवीनगर प्रखंड के हरिहर उर्दिना गांव में पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर काला पहाड़ गांव और तेंदुआ गांव की जनता ने अपने समर्थन का इजहार किया है। यहां की जनता ने एकजुट होकर बिमलेश कुमार सिंह प्रत्याशी के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास और सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ उस प्रत्याशी को समर्थन देंगे जिन्होंने हमेशा जनता के हित में कार्य किया है। ग्रामीणों ने साथ ही बताया कि बिमलेश कुमार सिंह ने हमेशा अपने कार्यों से यह साबित किया है कि जनता की भलाई के लिए वे लगातार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हम सब मतदान करेंगे और हमें उम्मीद है कि बिमलेश कुमार सिंह ही हमारे पैक्स में बेहतर कार्य किए हैं और जीत उन्हीं की होगी। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उनका वोट उसी प्रत्याशी को मिलेगा जिन्होंने गांव के विकास के लिए हमेशा सर्वोपरि उसे माना है। ग्रामीणों ने साथ ही स्पष्ट किया कि इस बार उनका वोट पूरी तरीका से एकजुट होकर बिमलेश कुमार सिंह के पक्ष में होगा और उन्हें चुनाव में विजयी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। किसान का मेहनत और उनके विश्वास के साथ मिलकर हर मुश्किल को वे आसान बनाएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत से सुनहरा होगा कल। किसानों के हक में आवाज़ उठेगी और वहीं से जीत की राह बनेगी। साथ ही किसानों का उल्लास भी बढ़ेगा। किसानों के चेहरे पर साफ साफ खुशी उनके लिए देखी जा रही थी। और आइए जानते हैं कि इस संबंध में किसानों ने और प्रत्याशी ने क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में और यहाँ पर हरिहर उर्दिना का जो है दृश्य देख पा रहे हैं। चूँकि तेंदुआ गांव है और तेंदुआ गांव में जो ग्रामीण जनता आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि सभी लोग जो पैक्स चुनाव की जो रणभेरी बजी हुई है, लगातार उसमें वोटिंग करने को, लगातार उम्मीदवार को चिन्हित करने को लगातार सभी तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि हरिहर उर्दिना जो अपने आप में जो पैक्स है वह काफ़ी बेहतरीन पैक्स है। लगातार जो है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण भी आज आए हुए हैं कि किसको वे मन से वोटिंग करेंगे और हरिहर उर्दिना पैक्स को किस ओर ले जाएंगे। तो आइए जनता जनार्दन से भी पूछते हैं कि चूंकि ये जो पैक्स का चुनाव आया हुआ है इसको ये कैसे देख रहे हैं और कैसे प्रत्याशी का चयन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मिथिलेश सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हुए? काला पहाड़ के रहने वाले हैं। काला पहाड़ के। हाँ। ये बताइए कि पैक्स का चुनाव है, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? अच्छा प्रत्याशी को चुनेंगे कि जो उसको चला सके, अच्छा तरह से कैरी कर सके और पंचायत के पैक्स का नाम ऊंचा रखे। अब तक पैक्स में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। तो क्या चाहते हैं, फिर से वही प्रत्याशी? फिर से वही होना चाहिए कि जो है सेम हम लोग चाहते हैं कि बिमलेश सिंह को अच्छा तरह से मदद किया जाए। कुमार सिंह से अच्छा प्रत्याशी कोई है ही नहीं। अगर कोई नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि वे ही रहे। अगर क्या कारण है? कामों है, सारा काम हम लोग को समय से होता है, खाद मिलता है, दवा मिलती है, सब काम अच्छा नैनो यूरिया मिलता है, उसका जो भी कीटनाशक दवा है वो मिलता है। आखिर ये बताइए कि प्रत्याशी तो चुनाव में बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए? बिमलेश के अलावे कोई प्रत्याशी योग है ये नहीं। आखिर किसानों की समस्या होती क्या है? किसानों की समस्या है, उनको खाद चाहिए, समय पर धान खरीदा जाए, समय पर पैसा उनको मिलना चाहिए। मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल। हाँ, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ये सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेटिंग करके बुलाए हुए हैं? उम्मीदवार इनसे अच्छा अभी मैं किसी को मैं नहीं देख रहा हूँ और इनसे पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि पैक्स का कोई चुनाव होता भी है, अध्यक्ष कोई बनते हैं, ऐसा हम लोग कभी नहीं। 3 बार से मैं बिमलेश सिंह को ही देखा और हम लोग जागरूक और जगाते रहे। मतलब कार्य हो रहा है इसलिए आप लोग आए हुए हैं? सराहनीय कार्य है। तो क्या इस गाँव से क्या स्थिति रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर वोटिंग रहेगा उनका? फर्स्ट क्लास 100%। आप वोटर हैं? हाँ हाँ। क्या कहेंगे, चूंकि आप तो बुजुर्ग भी हैं और काफी चुनाव भी देखे हैं, तो क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, एक सवाल मैं करता हूँ, मैं तो भूमिहीन हूँ, वोटर भी नाम नहीं है, लेकिन हमारे गांव के किसानों को भला करने में बिमलेश सिंह आगे हैं। तो हम यदि गांव को भला होता है
तो हमारा भी गांव से ही बला है, क्योंकि इससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हुए आप? काला पहाड़। काला पहाड़ के। ये बताइए कि ये जो तेंदुआ गांव है, और तेंदुआ गांव में आज सभी ग्रामीण आए हुए हैं, चूंकि पैक्स का भी चुनाव है, तो क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जो विमलेश कुमार है, इनसे अच्छा प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है। आखिर समस्या क्या होता है किसानों का? किसानों का समस्या है, हम लोग के समय पर खाद मिलता है, समय पर धान खरीदा जाता है, हम लोग क्या क्या चाहिए, यही ना। तो प्रत्याशी वही चाह रहे हैं? हाँ वही। इनका लाइसेंस रद्द हो गया तो वो भी खास जुबा दिया पंचायत को। हाँ क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उम्मीदवार है सर। कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम रहने वाला काला पहाड़ हैं। काला पहाड़ के। तो क्या काला पहाड़ इस बार बदलाव करना चाहता है या वही प्रत्याशी? ना वो जनता के है, जनता से कुछ चाहिए रहा है, जनता को काम दे, खाद बीज और धान की खरीदारी। मतलब कार्य अच्छा हो रहा है इसलिए आप चाह रहे हैं? जी 3 बार। किस मुद्दे पर आप लोग वोटिंग करना चाहेंगे? उनका व्यवहार पर। व्यवहार पर। कार्य हो रहा है पैक्स में, तो फिर से उन्हीं को फिर से हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। बदलिएगा नहीं? नहीं बदलेंगे, जब तक रहेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। आप युवा हैं और युवा के हाथ में भी काफ़ी बागडोर होता है, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि चुनाव भी आया हुआ है? हम लोग यहाँ पर जब से होश संभाला हूँ तो पैक्स के बारे में तो पहले जानकारी नहीं था। जब से यहाँ पर हम लोग विमलेश सिंह को देखते आ रहा हूँ, और वो यहाँ किसान के प्रति अच्छा उनका व्यवहार है, कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है, और सही समय पर सब वितरण होता है, इसलिए जनता इस बार भी उन्हीं को समर्थन करे। क्या इस बार उम्मीद लगाए हैं उनसे? उनसे जो भी कृषि के संबंधित जो हमारे किसान को मिलने वाला है, उनसे अपेक्षा रहेगा कि इस बार भी जो सही समय पर खाद का वितरण हो, सही समय पर कीटनाशक दवा हमारे सभी किसानों को मिले। क्या कहेंगे? चूँकि तेंदुआ गांव है और तेंदुआ गांव में भी जो है पैक्स चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है जैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें 100% वोटिंग होगा और प्रचंड जनादेश के साथ ही जैसे विजयी होंगे, और वोट कभी भी जो है से सुख दुख हर परिस्थिति में साथ रहते हैं, इसलिए इनके समान कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम लोग समर्थन के साथ हैं। वो आप लोगों के सुख दुख में आते हैं? 100% सुख दुख में रहते हैं, ऐसा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। ये मैंने इस पंचायत में इनसे सुंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं। अच्छा ही नहीं। कहीं बुलाए गए तो नहीं है कि खुद से आए हैं? नहीं, खुद से आए हुए हैं। आपके नाम सुन के आए हुए हैं। अच्छा, नाम सुन के आए हुए हैं। तो क्या लगता है, कुछ बोलना चाहते हैं आज के दिन? विमलेश के बारे वैसा एक भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, विमलेश जी नहीं है, इसलिए दूसरे को जगह नहीं है? नहीं है, विमलेश जी ही जीतेंगे। बोल दिया जाए कि जाइए आप लोग। हाँ। क्या कह रहे हैं कि प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जब प्रत्याशी कार्य करता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। और जितने आदमी यहाँ पर जुटे हुए हैं, सभी आदमी जो हैं से विमलेश सिंह को ही जानते हैं और जिताना चाहते हैं। फिर से वही प्रत्याशी बनेगा, वही जीतेगा, दूसरा कोई जीतने वाला। क्या कह रहे हैं, जीतेगा वही जिसमें है दम? हाँ, उन्हीं में है, उनमें है दम है, और जिताएंगे हम लोग। जिताएंगे? सब एकदम मन तन धन से लगे हुए। वोटर हैं आप? हाँ, वोटर हैं। तो क्या वोट दिलाएंगे आप? एकदम दिलाएंगे। क्या कहेंगे, चूँकि काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं विमलेश सिंह को वोटिंग करना चाहते हैं, आखिर क्यों? मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुनः मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा औरंगाबाद से चलकर हमारी हरियोदाना पंचायत की धरती तेंदुआ में आप हमारी समस्या को जानने का प्रयास किए, हमारे अंदर भावनाओं को जानने का प्रयास किए, और कई पैक्स का चुनाव चल रहा है, तो विमलेश भैया ऐसे व्यक्ति, विचार के धनी, व्यक्तित्व का धनी पूरे पंचायत में नहीं है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने, उनके में जातिवाद जला से भी कुटकुट, ये सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है। किसी से हमको जानने के बाद आप पूछ सकते हैं उनका व्यक्तित्व क्या है। क्या लगता है, ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए? जनता को क्या चाहिए? देखिए, खाद धान की खरीद बिक्री एक है जगह, लेकिन जनता को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमको नहीं लगता है कि इनके अलावा कोई दे सकता है। हर दिन जब इस रास्ते से गुजरते होंगे, सारे लोग यहाँ पे जो भी बैठे हुए लोग रहते हैं, सभी को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, मतलब हमेशा ये प्यार दुलार जो है ना,
हर वर्ष उनको मिलता है और वो देते भी हैं। तो ये जो भीड़ है विकास के नाम पर है? विकास के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, व्यक्तित्व के नाम पर, विचार के नाम पर ये भीड़ है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से अपील यही करना चाहूँगा, अब पुनः बता दे रहे हैं कि विमलेश भैया के लिए ये जनता जो है ना, ये पुनः चौथी बार विजय का माला पहनाने जा रही है। पहनाने पहन लिए, समझिए तो वो माला पहन लिए। मैं अपने गार्जियन से अपने सुना होगा, जनेश्वर जी हैं गाड़ी जो भी है, बोले कि मैंने पैक्स का नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब से विमलेश भी आए हैं उसी से हम लोग पैक्स के बारे में नाम सुने या खाद मिले। और एक बात बताते हैं कि पता है कि पैक्स को जो होता है कि ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं से व्यवस्था कर खाद हर किसान के घर तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो एक बड़ा किसान को मिले या दो बड़ा मिले, कि हर किसान को वो ये नहीं कह सकता कि हमको खाद नहीं मिला, चाहे उसको एक बड़ा मिले या 5 बार, जिसको जितना जरूरत है हम ये नहीं कहते उसको जरूरत पूरा कर दिए। ठीक है, मान लीजिए हमको 20 बार जरूरत है, उनके पास अवेलेबल 10 बड़ा है, तो पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन समस्या के अनुसार हर समस्या को पूरा कर समय के अनुसार। मैं कि अगर पुनः विमलेश भैया के साथ आशीर्वाद बनाए और जिस तरह से हमेशा आप लोग के साथ रहते हैं वो हमेशा रहेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि फिर पुनः विमलेश भैया को 3 नंबर पर किताब छापर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। संजय कुमार सिन्हा। कहाँ के हैं आप रहने वाले? तेंदुआ। तेंदुआ। ये बताइए कि काफ़ी ग्रामीण आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पर पैक्स का चुनाव हो रहा है। पैक्स का चुनाव है, तो पैक्स के चुनाव में कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? जो अच्छा हो, हमारा जो भी बीज हो वो अपने लिए खाद पानी किसान होता है जो भी सुविधा देवे। तो कैसे वोटिंग कीजिएगा आप? वोटिंग जो अच्छा माने हो जो हम लोग धान मूल सही देते हों, खाद बीज सही देते हुए। तो बहुत लोग आपको लुभाएगा, अभी पैसा का भी लालच देंगे, तो क्या कीजिएगा? पैसा पर किसान बिकता है, तो वोटिंग कैसे कीजिएगा? किसान थोड़े पैसा पर बिकता है। कैसे वोटिंग कीजिएगा? उसको जो हमारे हित में काम करता। अच्छा, जो कार्य करेगा, जो विकास करेगा, उसको वोटिंग देंगे। हाँ, जो कर रहे हैं और मैंने करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अशोक प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हुए? देख रहे हैं साइकिल में क्या लेकर आ रहे हैं आप? तेल। क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर पैक्स का चुनाव चल रहा है, कैसा प्रत्याशी को चुनेंगे? हम तो इन्हीं को चुनेंगे, विमलेश जी। क्या उनमें खास है? उनमें जो है कि मौका पर पैसा भी नहीं रहता है तो दे देते हैं। हम हमेशा आप लोगों के सुख दुख में आते हैं? हाँ आते हैं, इसलिए वोटिंग वहीं रहेगा। क्या उनका छाप है? किताब छाप। तो मुहर वहीं लगेगा? दूसरा प्रत्याशी भी आएंगे तो हम लोग इन्हीं। आपका? राज रंजन गुप्ता। कहाँ रहने वाले हैं? कल्लापहाड़ तेंदुआ। ये बताइए कि पैक्स का चुनाव है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अच्छा प्रत्याशी है, इन्हीं को जिताया जाए। कोई दिख रहा है नाम? विमलेश कुमार सिंह। विमलेश। और भी लोग खड़े हैं जी। तो किसको वोटिंग रहेगा? विमलेश कुमार सिंह का। आखिर क्यों? इनका बहुमत अच्छा है, अच्छा इनका विचार है। अच्छा, विचार व्यवहार अच्छा है। हाँ। कार्य करते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हुए? तेंदुआ। तो किस आधार पर वोटिंग करेंगे इस बार? अभी किताब छाप पर। क्यों किताब छापी? क्यों? कॉपी छाप है ना। हाँ, वही पर वोट देंगे। किताब छाप पर क्यों वोट देना चाहते हैं? किताब छाप पर क्यों देना चाहते हैं कि ठीक आदमी है, काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं इसलिए। हाँ, तो फिर से वही प्रत्याशी? कोई दिक्कत नहीं होता है, वही चाहिए। वही चाहिए। तो आपने देखा, हरिहर उड़दाना पैक्स के उम्मीदवार विमलेश सिंह के पक्ष में सभी लोग जो है मतदान करने के लिए तैयार हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वैसा ही प्रत्याशी रहे जो उन लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरे, किसानों के हक में काम करे। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश कुमार सिंह। विमलेश जी, कहाँ से आप हैं उम्मीदवार? हम हरिहर उड़दाना पंचायत से हैं। हरिहर उड़दाना। विगत आज 15 साल से हैं। ये बताइए कि आप उम्मीदवारी में हैं यहाँ, तो किसान जो है कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? किसान यही चाहते हैं जो बढ़िया काम करे। आज हम 15 साल से हैं, जितना हमसे सेवा बना अभी तक करते आ रहे हैं किसान के हित में। रही बात खाद से लेकर धान तक, जो भी धान आज तक मान लें कि जो भी आए, लेकिन गृहस्थ मेरा क्रय केंद्र तक मेरा काम है। क्रय केंद्र पर धान लेना गृहस्थ का,
जो भी धान लेके आए हम किसी को मना नहीं किए, सबका अभी तक लेते गए, ना किसी का मेरे पास पैसा रहा अभी तक और ना कोई पब्लिक में भेदभाव रहा। जो भी हमारे हरियर उदाना पंचायत के जो भी हैं, हर जाति के मतलब वर्ग का, सबको एक समान एक साथ में रखें। आखिर किसान का समस्या रहता क्या है? किसान का मेन समस्या खाद, तो खाद का हमने जो भी हुआ अभी तक देते आए। इस साल मेरा लाइसेंस भी नहीं रहा, हम जहाँ तहाँ से खाद उठा के पूर्ति किए। ये पता करने का चीज़ है, इन साल लाइसेंस हमारा कैंसिल हो गया था, रिन्यूअल नहीं हो पाया। जो नियम सरकार का बदल गया उसमें BS से ऑनर चाहिए, केमिस्ट्री से मेरे पास नहीं था। फिर उसका हमने कृषि विभाग से कृषि महाविद्यालय से ट्रेनिंग करना है तो लाइसेंस तब होगा। फिर भी हमने व्यवस्था करके सबों को पूरा किया, जहाँ से हुआ हमने किसी को निराश नहीं किया। क्या अपील करना चाहेंगे हम अपील किसान करना से? चाहेंगे यही हरियर पैच के जनता से यही अपील करते हैं, आशा करते हैं, भरोसा रखते हैं कि फिर से 3 नंबर किताब छाप पर भारी मतों से विजय बनाएं, अपना बहुमूल्य वोट हमको देने का कृपा करें। यही हम अपने गार्जियन, अपने भाई, अपने सब अभिभावक से विनती करते हैं, बहन से विनती करते हैं, जात पात से ऊपर उठकर जो सही उम्मीदवार हैं उसको चुनें और वोटिंग करें। हरियर उदाना से प्रत्याशी बिमलेश कुमार सिंह ने जो नामांकन किया है वे काफ़ी जोशो खरोश में हैं और जनता भी चाहती है कि ऐसे ही प्रत्याशी जो है, जो लगातार जनता के, किसानों के हक में कार्य करे, वे पुनः जो है उसे क्रम संख्या 3 पर किताब छाप पर मुहर लगाकर उन्हें विजयी बनावें। और यही जनता से अपील कर रहे हैं ताकि जनता का जो भी सेवा भाव रहेगा उसको मजबूती के साथ आने वाले 5 सालों में ये मजबूती के साथ कदम रखेंगे और काफ़ी संकल्पित भाव से सभी किसानों के लिए कार्य करेंगे। बिमलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिमलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिमलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिमलेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। बिमलेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। बिमलेश भैया जिंदाबाद।